से मेरी खुशबू आई। तुम चांद को क्या, तुम अपने आप को भी देखो तो तुम्हें लगे तुम दामिर शाह को देख रही हो। तुम्हारे अंग अंग से दामिर शाह की खुशबू आई। ये कहते दामिर बहकने लगा था। अब्रिश की कमर में हाथ डालते उसे अपनी जानिब खींचा तो वो कटी डाल की तरह उसकी बाहों में आ गई। बेइख्तियार दामिर ने उसके गर्दन पर लब रखे। अब्रिश अचानक होश में आकर तड़प उठी। दामिर को पीछे हटाना चाहा पर दामिर ने उसकी दोनों बाजू थामकर बेड से लगा दिए। अब्रिश ने दरवाजे की जानिब देखा, दरवाज़ा लॉक था। दामिर प्लीज़ दूर हटें। अब्रिश की सांस अटकने लगी थी। खौफसदा होते कहा पर दामिर इस वक्त होश में नहीं था। अब्रिश के दोनों हाथ चूमे, गालों पर अपनी दाढ़ी रब करने लगा। अब्रिश को अब उसकी गुर्बत से वहशत होने लगी थी। दामिर खुदारा दूर हटे, वो भर्राई आवाज़ में बोली। दामिर ने करीब से उसे देखा। शोहर हूँ तुम्हारा, तो मुझे पीछे नहीं हटा सकती। दामिर के कहने पर अब्रिश ने मज़ाहमत शुरू की। अभी रुखसती नहीं हुई, पीछे हटे। अगर आपको इतना गुर्बत का शौक है तो जाकर बाबा से हमारे निकाह का एतराफ़ करें, उनको बताएं कि हमारा निकाह हो चुका है और फिर रुखसती करें। मैं नहीं रोकूंगी आपको करीब आने से। वो बजिद हुई। उसकी ज़िद ने दामिर शाह को भी ज़िद दिलाई थी। वो तो मोहब्बत में बहक रहा था, पर अब्रिश ने उसे याद दिलाया दिया था कि अब्रिश उसके लिए सिर्फ इंतकाम थी। मेरी जान, तुम मुझे करीब आने से रोक नहीं सकती। मेरा शरई और कानूनी हक है। मैं ऐलान के बाद तुमसे ये हक वसूल करूँ या तन्हाई में सबसे छुप कर, तुम किसी सूरत मुझे रोक नहीं सकती। और अगर तुम रोकोगी तो तुम मुझे ज़िद दिलाओगे, और तुम जानती हो अगर तुमने मुझे ज़िद दिलाई तो मुश्किल तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। उसकी पकड़ में सख्ती आई थी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कोई गाय बकरी नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। मोहब्बत में रुसवाई नहीं होती। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो पीछे हट जाएं। इस सवाल ने दामिर शाह को पत्थर किया था। दिल ने शिद्दत से जिरा की थी कि वो पीछे हट जाए, क्योंकि वो वाकई मोहब्बत करने लगा था। पर दिमाग दिल पर बहुत हावी था। वो भला ये कैसे कबूल कर सकता था कि वो मोहब्बत करने लगा है। अगर वो पीछे हट जाता तो ये मोहब्बत का इकरार हो जाता। वो अब्रिश पर झुका था और झुकता चला गया था, अब्रिश के मान को तोड़कर। अब्रिश की आहो बका सब कुछ दामिर शाह की अना और जिद में ढेर हो गई थी। बिलाखिर उसने अपने आप को दामिर शाह के रहमो करम पर छोड़ दिया था। मोहब्बत अपने मान पर मातम गुनाह थी। दामिर शाह की आंख खुली तो अब्रिश उसके पहलू में थी। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। बेइख्तियार उसने अपने सर को थामा था। वो ये सब कुछ नहीं चाहता था। वो तो कल रात अब्रिश को तलाक देने आया था, पर उसे देखकर बहक गया था। उसने एक नज़र अब्रिश के बिखरे वजूद पर डाली थी और कमरे से निकल गया था। अपने कमरे में आकर वो पैकिंग करने लगा था। उसे आज ही अमेरिका के लिए निकलना था। उसकी दोपहर 12 बजे की फ़्लाइट थी। दिल में होक सी उठ रही थी कि वो एक बार अब्रिश से मिले, उससे बात करे। रात उसकी सिसकियाँ दामिर के कानों में गूंज रही थी। वो सफ़ाक था, पर अब दिल जैसे उसके लिए मोम का होता जा रहा था। वहाँ से निकलते उसने मुड़कर कमरे को देखा था। ख्वाहिश हुई थी कि अब्रिश को दरवाजे पर देखे, वो उसे खुदा हाफिज़ करे। पर वो ये सब कुछ क्यों चाह रहा था, जबकि उसने अब्रिश को बीवी समझा ही नहीं था। वो तो सिर्फ एक खेल था। सर झटकते वो गाड़ी में बैठ गया। हवेली से निकलते उसका दिल बहुत अजीब था। गुजरी रात के लम्हात आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। खुद पर रह रहकर गुस्सा भी आ रहा था। कानों में अब्रिश की मज़ाहमत भरी आवाज़ गूंज रही थी। उसने ज़ोर से आंखें मीची थी, शायद कुछ गलत हुआ था। खुद को समझाते वो एयरपोर्ट पहुंचा। जैसे जैसे वो इस मुल्क से दूर जा रहा था, वैसे वैसे उसे एहसास हो रहा था कि ऑक्सीजन कम होता जा रहा था। उसे अब्रिश की शदीद याद आने लगी थी। शायद उसके इंतकाम लेने पर कुदरत उसके साथ इंतकाम ले रही थी। सज़ा वो अब्रिश को देना चाह रहा था, पर सज़ा खुद के लिए बन गई थी। अब्रिश को होश आया तो अपना बिखरा वजूद बिस्तर पर समेटा। रात दामिर शाह ने उसके मान को किरची किरची किया था। वो गुसल खाने में ठंडे शावर के नीचे खड़ी थी। अपने वजूद पर शदीद जलन का एहसास हो रहा था। जहाँ जहाँ दामिर शाह ने अपना लम्स छोड़ा था, अब्रिश उस जगह को बुरी तरह रगड़ रही थी। अगर दामिर शाह को मोहब्बत होती तो वो पीछे हट जाता, पर वो बाकी मर्दों की तरह साबित हुआ था, जो औरत पर सिर्फ अपनी मर्जी थोपते थे। गुस्ल करके वो एक बार फिर बिस्तर पर लेट गई थी। सर में शदीद दर्द हो रहा था। पूरा दिन कमरे में रहने के बाद मुलाजमा के बुलाने पर वो रात खाने पर नीचे आई थी। उसका बुझा बुझा चेहरा सबने नोट किया था, पर किसी ने कुछ पूछा नहीं। उसे रात टेबल पर नहीं देखा। दिल में उम्मीद थी कि दामिर उसका मुरझाया चेहरे देखेगा तो यकीनन पशेमान होगा, पर होता तो पशेमान होता ना। इसी तरह 3 4 फिर 5 और यूं ही एक हफ्ता गुजर गया, पर उसको दामिर शाह नजर न आया। उसने बातों ही बातों में अपनी माँ से पूछा तो मालूम हुआ कि दामिर शाह 4 साल के लिए अमेरिका चला गया। यह बात अब्रिश पर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। वो बेयकीनी से अपनी माँ को देखने लगी। दिल बुरी तरह घबराने लगा। फ़ौरन कमरे में आ गई, जिसे वो मोहब्बत समझने लगी थी। क्या वो सिर्फ एक खेल था? उसे सब समझ में आ रहा था, और जो सब समझ में आ रहा था, अब्रिश को लगा कि वो मर जाएगी। अपने हाथ से उसका दिया ब्रेसलेट नोचकर उतारा और ड्रेसिंग दराज में फेंक दिया। अपने बालों को नोचते वो ज़मीन पर बैठ गई। अब तो उसे अपने वजूद से घिन आ रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिन गुजरे थे कि अब्रिश को अपनी तबीयत में ख़राबी महसूस होने लगी थी। वो सुस्त होने लगी, हर चीज़ से दिल मतलाने लगा। खाने की टेबल पर बैठी थी कि खाने की खुशबू से उल्टी आने लगी तो मुँह पर हाथ रख के वॉशरूम भागी। उसकी हरकत सबने नोट की थी। कुछ अजीब महसूस हुआ था कि माँ फ़ौरन अब्रिश के पीछे गई थी। ये सब क्या हुआ है अब्रिश? तुम्हारी तबीयत को क्या हो रहा है? फिक्रमंदी से पूछा। दिल किसी अनहोनी खौफ का शिकार था। कुछ नहीं, शायद बदहज़मी हो गई है। अब्रिश ने बात बनानी चाहिए। ठीक है, फिर मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, अब्रिश की माँ ने कहा। नहीं अम्मी, अब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, दवाई खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। अब्रिश वॉशरूम से निकलने लगी जब अब्रिश की माँ ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ा। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो अब्रिश। वो ज़बरदस्ती अब्रिश को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था और फिर जो खबर सामने आई थी वो अब्रिश के पैरों तले ज़मीन खींचने को काफ़ी थी। उसे शक तो था, पर अब शक यकीन में बदल चुका था। अब्रिश माँ बनने वाली थी।
अब्रिश की माँ ने पे दर पे अब्रिश के मुंह पर कई थप्पड़ मारे थे। किसका गुनाह लेकर फिर रही हो? कहाँ मुंह काला किया है तुमने अपना? अस्पताल के कमरे में वो अब्रिश पर चीखी थी। अब्रिश सिसकियां भर के ज़मीन पर बैठ गई थी। द- दामिर का बच्चा है ये। अब्रिश का कहना था कि अब्रिश की माँ बेयकीनी से देखने लगी। अपनी बकवास बंद करो अब्रिश, अपना इल्ज़ाम दामिर पर मत डालो। तुम जानती हो तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब्रिश की माँ उस पर चीखी। अगर यकीन नहीं है तो पूछ क्यों रही है? अब्रिश भी बेबसी से चीखी। वो घर लौटी तो वहाँ एक अदालत लग चुकी थी। दामिर शाह जो चाहता था वो हो चुका था। वह सबके सामने रुसवा हो चुकी थी। अब्रिश के बाप ने उसे बहुत मारा था। अब्रिश को डर था कि उसका बच्चा मर जाएगा, पर शायद वो बच्चा भी अब उसकी तरह ढीठ था कि इतनी मार के बाद भी सही सलामत था। इस बच्चे को ख़त्म करो, मैं जल्द इसका बंदोबस्त करता हूँ। अब्रिश के बाप ने हुक्म दिया था और अब्रिश को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। ये बच्चा कोई गुनाह नहीं था, बल्कि जायज़ था। वो हरगिज़ अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती थी। उसने बहुत मजाक की थी, सबको यकीन दिलाने की कोशिश की थी, पर दामिर का नाम सुनते ही दामिर के माँ बाप ने भी उसे मारा था कि वो उनके बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। और फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। 2 दिन बाद उसे मालूम हुआ था कि उसके बाप ने उसका रिश्ता एक मुलाजिम के बेटे से कर दिया जो माजूर था, और कल शाम उसका निकाह था। लेकिन इससे पहले उसकी माँ उसे अस्पताल लेकर जा रही थी ताकि उसका बच्चा ज़ाया करवा सके। अब्रिश ये सुनते परेशान हो गई थी। पहले अपने बच्चे को बचाना और फिर खुद को, क्योंकि वो निकाह पर निकाह नहीं कर सकती थी और दामिर शाह से तलाक लेना भी मुमकिन नहीं था। कैसे लेती तलाक जब कोई उसके निकाह पर यकीन ही नहीं कर रहा था? किसी ने एक बार भी दामिर शाह से पूछना गवारा नहीं किया था कि क्या वो सच्ची थी। उसकी माँ उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकली थी तो वो अल्ट्रासाउंड रूम से भाग गई थी। भागकर शहर जाने वाली बस में बैठी थी। उसके पास पैसे कुछ भी नहीं थे, सिर्फ गले में एक सोने की चेन थी और हाथ में 2 सोने की अंगूठियाँ। उसने ड्राइवर से मिन्नत समाजत की थी कि वो यतीम है, मस्कीन है, उसके पास पैसे नहीं है। ड्राइवर को हुलिया देखकर यकीन नहीं आया था, लेकिन उसने एक अंगूठी के इवज़ जाने दिया। वो शहर में दरबदर फिर रही थी जब किसी ने उसे दारुल अमान पहुंचाया। दारुल अमान में उसे कुछ सवालात के बाद पनाह दे दी गई। उसने बताया वो हामला है, लावारिस थी। जिस शख्स ने उससे शादी की उसका इंतकाल हो गया और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वो हामला है यह सुनते दारुल अमान के अमले को उस पर रहम आया था। कई माह गुजर चुके थे। वो दारुल अमान में रह रही थी। वहाँ के किचन का काम उसने संभाला था। उसे कुछ रकम मिलती थी जिसे वो अपनी औलाद के लिए जमा कर रही थी। दारुल अमान की मैडम नेक दिल थी। हर हफ्ते से डॉक्टर के पास लेकर जाना और उसका चेकअप करवाना, वो सब कुछ पीछे पीछे छोड़ आई थी, दोबारा कभी ना पलटने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो अपने साथ लाई थी, जो उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी, वो थी दामिर शाह और उसकी यादें। वो चाह कर भी उस नफरत अंगेज शख्स से पीछा नहीं छुड़वा पा रही थी। हर लम्हा वो उसके जहन से चिपका रहता था। शायद पहली मोहब्बत थी, दिल में पंजे गाड़ चुकी थी। यही वजह थी कि वो उसे भूल नहीं पा रही थी, और भूलती भी कैसे कि उसी का वजूद अपनी कोख में लिए फिर रही थी। जबकि दूसरी जानिब दामिर, जिसको अमेरिका आए 4 माह हो गए थे, पर एक भी दिन, एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा था कि उसे अब्रिश याद ना आई हो। वो जो उससे बदला लेना चाहता था अब खुद ऐसी आग में झुलस रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो हर रोज़ घर पे कॉल करता था, पूरे घर वालों की खैरियत पूछता था। घर वाले उसके इस रवैये पे हैरान थे, क्योंकि वो तो एक लापरवाह इंसान था जिसे किसी की परवाह नहीं थी। पर अब किसी की खैर खैरियत पूछना, हर किसी से बात करना, पर कोई एक भी उसके सामने अब्रिश का जिक्र नहीं करता। थक गया था वो। उसने सोचा था कि अब्रिश किसी तरह उससे रब्ता करने की कोशिश करेगी, उससे बात करेगी, पर उसका हर ख्याल गलत साबित हुआ था। बिलाखिर उसने 4 महीने बाद अपनी माँ से पूछा, अब्रिश कैसी है? और इस सवाल पर उसे जो सुनने के लिए मिला था वो दामिर शाह की जड़ें हिला गया था। उसकी माँ ने अब्रिश को बदकिरदारी की कहानी दामिर को बहुत मज़े लेकर सुनाई थी, और फिर दामिर को बताया था कि अब्रिश ने दामिर शाह पर इल्ज़ाम लगाया, जिसके नतीजे में उसे बहुत मारा था। और फिर वो अपने उसी आशना के साथ भाग गई जिसका बच्चा वो अपने पेट में लिए थी। उसके अब भागने पर सारे यही समझे थे कि अब्रिश अपने आशना के साथ भाग गई, जबकि दामिर शाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अब्रिश उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो गायब थी। कहाँ थी? अगर वो गाँव में नहीं थी तो वो शहर में थी, पर वो तो किसी को जानती ही नहीं थी। कम उम्र थी, किसी की भी हाथ लग सकती थी। वो तो शहर में रहता था, जानता था कि शहर का माहौल बहुत ख़राब था। मोहब्बत से हाथ मिलाने वाला शख्स कब आपको फ़रोख्त कर दे पता ही नहीं चलता था। अगली फ़्लाइट से वो वापस पाकिस्तान आया था। हवेली पहुंचकर बहुत चीखा था। मुझे उसे रुसवा करना चाहता था। अब चीख चीख कर सबको उसके पाक दामनी की गवाही दे रहा था। इस बात का इकरार कर रहा था कि अब्रिश उसकी बीवी है और अब्रिश के पेट में पलने वाला बच्चा उसका बच्चा है। इस बात पर दामिर शाह को थप्पड़ पड़े थे, लानत मलामत मिली थी, पर उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। अब उसका बाप जो उसकी बेटी कबूल करने से इनकारी था, पहली बार दामिर शाह पे हाथ उठाया था, पर जवाबन दामिर शाह ने अल्फाज का जूता मारा था कि अगर अब्रिश को कभी अपनी बेटी समझा होता तो उसकी सफाई पर एक बार मुझसे पूछ लेती। वो हवेली से निकल गया था। वो शहर में हर जगह अब्रिश को तलाश कर रहा था। उसे मालूम हुआ था अब्रिश लाहौर जाने वाली बस में बैठे थे। उसने लाहौर में अपने आदमी फैला दिए थे। वो बस किसी तरह अब्रिश को हासिल करना चाहता था, पर उसे अब्रिश कहीं भी नहीं मिली थी। इसी तरह अब्रिश को तलाश करते 4 महीने गुजर चुके थे। फिर उसने हर दारुल अमान में मालूम किया था, पर वहाँ भी अब्रिश का मालूम नहीं हुआ था। जब एक आखिरी छोटे से फाउंडेशन में, जो कुदस नाम का दारुल अमान था, उसने वहाँ मालूम किया था। लेकिन जब दामिर के आदमी वहाँ पहुँचे, अब्रिश पीछे खड़ी थी। अपना नाम सुनकर अब्रिश अगले ही लम्हे उस दारुल अमान से निकल गई थी और दीवानों की तरह रोते हुए भाग रही थी। हवेली वाले उसे ढूंढ रहे थे। वो 8 माह हामला थी। अगर वो हवेली वालों के हाथ लग जाती तो उसके साथ उसकी नन्ही औलाद भी मारी जाती, जिसका कोई कसूर ही नहीं था। वो भागते भागते सड़क क्रॉस करने लगी थी जब एक गाड़ी से टकराई। वो गाड़ी दामिर शाह की थी। दामिर शाह फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला था। उसे नहीं मालूम था ये अब्रिश थी, लेकिन जब गाड़ी से टकराने वाली औरत की मदद करने आगे बढ़ा तो वो अब्रिश थी।
अब्रिश के वजूद से ब्लीडिंग हो रही थी। ये देख दामिर शाह के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। अब्रिश का फूला जिस्म और उभरा पेट बेइख्तियार दामिर की निगाहें नम हुई थी। वो उसके लिए हॉस्पिटल भागा था। अब्रिश का केस क्रिटिकल हो चुका था। वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। दामिर शाह को लग रहा था जैसे वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान खड़ा है। अगर आज अब्रिश को कुछ हो जाता तो यकीनन वो भी मर जाता। उसने बहुत मन्नतें मांगी थी, बहुत दुआएं मांगी थी। उसे नहीं लगता था कि आज तक पहले कभी वो इतना बेबस और इतना टूटा हुआ होगा। अगर आज सब उसके इख्तियार में होता तो वो अपना सब कुछ देकर अब्रिश को बचा लेता, पर ऐसे मुमकिन कहाँ था। उसके इख्तियार में सिर्फ दुआएं थी और वो बहुत शिद्दत से दुआएं कर रहा था। 3 घंटे की लगातार इंतजार और दुआओं के बाद डॉक्टर ने बताया था कि खुशकिस्मती से मौजूदाती तौर पर बेटी और माँ दोनों बच गई हैं और अब्रिश की औलाद भी बच गई है। वो बेइख्तियार सजदे में गिरा था। कुछ देर बाद उसके हाथ में एक नन्ही परी लाकर रखी गई थी जो अब्रिश और दामिर की औलाद थी। हाथ कांपे थे। जब अपनी बेटी हाथ में आई थी तो दूसरे की बेटी का ख्याल आया था। उसे शिद्दत से खौफ आया था अपनी बेटी के लिए कि अगर जैसा उसने किया वैसा कुछ भी उसकी बेटी के साथ हो जाए तो वो क्या करेगा। उसने नन्ही सी जान को अपने सीने में भींचा था और उसका माथा चूमा था। वो शायद हवेली का पहला मर्द था जो बेटी की पैदाइश पर खुश था, बहुत खुश, क्योंकि ये बेटी अब्रिश के वजूद का हिस्सा थी। अब्रिश का ऑपरेशन हुआ था। वो नींद बेहोशी में थी। दामिर खुद दूध लाया था, दूध बनाकर बेटी को फीड करवाया था। ये बिल्कुल अलग एहसास था, वो एहसास जिसके अंदाज वो अना कहीं नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं, इस बात का एहसास दामिर को अब हो रहा था जब वो अपनी बेटी की नन्ही उंगलियों को पकड़ रहा था, कि इस खौफ से लड़ रहा था कि अगर अब्रिश ने उसे धुतकार दिया या इस बार उससे तलाक मांगी तो वो बेबस हो जाएगा। इस बार वो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकेगा। इस बार अब्रिश नहीं, बल्कि वो बहुत कमज़ोर था। उसके अंदर तो अब्रिश से नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी, पर उसने बहुत शिद्दत से दुआ मांगी थी कि अल्लाह अब्रिश का दिल उसके लिए नरम कर दे। कुछ घंटों बाद अब्रिश को होश आया था। वो अब भी मुकम्मल होश में नहीं थी, पर दामिर शाह को देखकर आंखें पूरी खोलने की कोशिश की थी। उसके सामने उसकी नन्ही बेटी को ले जाया गया था। वो अपनी बेटी को देखकर रो दी थी और उसके मुंह से जो अल्फाज निकले थे वो दामिर शाह का कलेजा चीर गए थे। बेटी हुई है, इसका भी वही इंजाम होगा ना जो मेरा हुआ। अब्रिश की इस बात पर दामिर शाह ने उसके होंठों पर हाथ रखा था। नहीं, ये दामिर शाह की बेटी है, इसका बाप दामिर शाह है। इसको अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करेगा और इसकी हिफाजत करेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। दामिर की बात पर अब्रिश ने उसे देखा था और देखे गई थी। यह वो शख्स था जो उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ साबित नहीं हुआ था, बल्कि एक डरावना ख्वाब साबित हुआ था। लेकिन वो अपनी बेटी के लिए किस कदर हसास था। क्या ये हवेली का ही मर्द था? उसे यकीन नहीं आया था, क्योंकि अगर हवेली का मर्द था तो बेटी देखकर उसे पलट जाना चाहिए था। उसने बेटी को हाथ में क्यों पकड़ा था? अब उसने आंखें मूंद ली थी। वो कश्मकश में थी। वो पहले भी एक बार दामिर शाह को अच्छा समझ के गलती कर चुकी थी, दोबारा नहीं करना चाहती थी। 3 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी। वो वापस उसी दारुल अमान गई थी। दामिर शाह के साथ जाने से उसने साफ इनकार कर दिया था और अपनी औलाद भी दामिर शाह से ले ली थी। दामिर शाह बेबस था कि अब ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन वो रोज़ दारुल अमान का चक्कर लगाता, अपनी बेटी की ज़रूरत की चीज़ें अब्रिश के लिए खाने पीने का सामान सब लाता था। ये सिलसिला कोई 3 महीने चला था। इस 3 महीने में अब्रिश उसकी आवभगत से जुझला गई थी और फिर दामिर शाह के आगे हथियार डालते अपनी बेटी की मोहब्बत में। उसकी बेटी को दामिर शाह की ज़रूरत थी। वो चाहती थी जो मोहब्बत उसे नहीं मिली वो उसकी बेटी को मिलनी चाहिए थी। और अगर दामिर शाह एक अच्छा बाप बन रहा था तो वो अपनी बेटी को बाप की मोहब्बत से क्यों महरूम रखती, जबकि वो सारी ज़िंदगी खुद महरूम रही थी। उसने दामिर शाह का साथ इस शर्त पर कबूल किया था कि उसकी बेटी कभी भी गाँव नहीं जाएगी, ना उस हवेली में कदम रखेगी। वो हवेली के किसी फ़र्द से रब्ता नहीं रखना चाहती थी, अपने माँ बाप से भी नहीं। उसका ज़र्फ इतना बड़ा नहीं था। दामिर शाह ने उसकी बात का एहतराम किया था। वो लोग शहर में ही शिफ्ट हो गए थे। कुछ वक्त लगा था दामिर शाह ने अब्रिश को मना लिया था। दामिर शाह के घर वाले अब्रिश और उसकी औलाद से मिलना चाहते थे, लेकिन दामिर शाह ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि अब्रिश ने एक यही शर्त रखी थी और अब वो उसकी हर बात का एहतराम करता था। काफ़ी लंबा सोई थी। गहरी नींद से उठी तो एहसास हुआ कि बेटी भी है, लेकिन बेटी तो कमरे में कहीं नहीं थी। वह घबराकर कमरे से बाहर निकली तो ये देख उसे मुस्कुराने लगी थी कि दामिर शाह उसकी फीडर बना रहा था और उसकी बेटी कुछ फासले पर बैठी हंस हंस के हाथ हिला रही थी। दामिर शाह उससे बात कर रहा था। वो ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगी थी। यही तो वो चाहती थी, एक ऐसा हमसफ़र जो उसकी इज्जत करता और उसके पेट से होने वाली बेटी को बेटियों वाला मान देता। दामिर की नज़र जब उस पर पड़ी तो होंठों पर एक आसूदा मोहब्बत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने अब्रिश को पास आने का इशारा किया। अब्रिश आंखें मसलते उसकी जानिब गई। नाश्ते में क्या खाओगी? दामिर के सवाल पर उसने दामिर को घूरा। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे नाश्ता खुद बनाकर देंगे। नाक चढ़ाकर कहा, हाँ बनाकर दूंगा, तभी तो पूछ रहा हूँ। दामिर की बात पर उसकी आंखें फैली थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने भी तो कितनी बार मुझे नाश्ता बनाकर दिया है। आज तुम्हें छुट्टी देने का इरादा है, तुम बताओ क्या नाश्ता करोगी? और फिर दामिर उसके लिए नाश्ता बनाने लगा था। वो खामोशी से दामिर को देख रही थी। यूँ लगता था जैसे तमाम दुआओं पर एक साथ कबूलियत का शर्फ हासिल हो गया हो। वो खुश थी और शुक्रगुजार भी। ख़त्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये मुकम्मल नावल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नावल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर नया नावल आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं किसी नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।